कामनाओं का त्याग करके वन में जा रहे हैं महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए। बोले वांगे भैला शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए। उसी समय पुराणों के ज्ञाता सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया शौनकादि ऋषियों ने। बोले वांगे हरिलाल की अज्ञानम अंधकार विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज लोमहर्षण के पुत्र हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, तत्वों को जानने वाले हैं महाराज। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, अरे सूत जी महाराज आने वाला कली काल ऐसा विकट होगा, ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न होगी, मनुष्य का ज्ञान भी कम हो जाएगा, आयु भी कम हो जाएगी और महाराज भगवान की शरणागति कोई नहीं लेना चाहेगा। बोले वांगे हरिलाल। प्रश्न किया सूत जी महाराज से। सूताख्या ही मम कर्ण रसायनम। ये जो ऋषि होते हैं, संत होते हैं महाराज, ये त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी माने बीता हुआ, चला हुआ, आने वाला समय जिसको ज्ञात रहता है महाराज, शास्त्रों में उसे त्रिकालदर्शी संत कहा जाता है। बोले वांगे हरिराम। अपनी विवेक बुद्धि से शौनकादि ऋषि देखते हमारा कलयुग में ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, भगवान का आश्रय कोई नहीं लेगा महाराज। ये जो रसायन है, ये जो औषधि है, भागवत रूपी ज्ञान रूपी मम कर्ण रसायनम, इस रसायन को महाराज, इस औषधि को कानों के माध्यम से हमारे हृदय में आप उतार दीजिए। बोले वांगे हरिलाल। शौनकादि ऋषियों ने स्वयं कहा, ये कोई साधारण नहीं महाराज, ये तो ऐसी औषधि है, ऐसी दवाई है जिसको पी लेने के बाद और कोई औषधि लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती। बोले वांगे हरिलाल। हनुमान चालीसा में भी कहा, हनुमान जी से कहा महाराज, राम रसायन तुमरे पासा। क्या कहा? जो राम रूपी औषधि हनुमान जी आपके पास है वो हमें भी दे दीजिए। बोले वांगे हरिलाल। शास्त्रों में प्रभु प्रेमियों, भगवान का जो नाम है साधारण नहीं, औषधि से भी श्रेष्ठ इसे माना गया है। इस रसायन को, इस औषधि को महाराज हमें बताइए कि भगवान होते क्या हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, कथा क्यों सुननी चाहिए, भगवान की शरणागति महाराज क्यों लेनी चाहिए। बोले वांगे हरिलाल। भक्ति ज्ञान विराग उक्त विवेको वर्धते महान वैष्णवे क्रियते कथम। अरे सूत जी महाराज, जब कलयुग आएगा, कलयुग बढ़ेगा, तो कहीं ऐसा ना हो जो वैष्णव है, गोविंद को मानने वाले हैं महाराज, भगवान को मानने वाले हैं, वो भी भगवान में आस्था रखना छोड़ दे। बोले वांगे हरिलाल। अरे ऐसा साधन बताइए कि किस प्रकार भगवान को अति शीघ्र हम प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ऐसा ना हो धर्मनिष्ठ लोग जो ईश्वर में मानते हैं वो भी ये मानना ना आरंभ कर दे कि भगवान नहीं होते हैं, उनका कल्याण कलिकाल में कैसे संभव है। बोले वांगे हरिलाल। इह घोरे कलौ प्रायो जीवः चिंता सुरताम गतः। क्या कहा महाराज? अरे शौनकादि ऋषियों, ये जो कलिकाल में मनुष्य है नाना प्रकार के पाप करता है, प्रवृत्ति कैसे हो जाती है महाराज? मोह माया इस जीव का पीछा नहीं छोड़ती है। मोह माया
ऐसे पीछा करेगी मनुष्य का जिस प्रकार एक शिकारी का पीछा, एक शिकार का पीछा एक शिकारी करता है। बोले वांगे भैरा, शिकार कितना भी भागे लेकिन शिकारी प्रयास करता है अति शीघ्र में इस शिकार को मार दूं, इसके प्राण ले लो। हे ऋषियों, ये संसारिक माया जो है इसी प्रकार मनुष्य का पीछा करेगी कलिकाल में, और बार बार मनुष्य बचने का प्रयास करे तो भी इस माया से बच नहीं सकता है। बचने का आशय केवल एक श्रीमद् भागवत की कथा और भगवान की शरणागति ही है। बोले वांगे हरिलाल। तस्य शोधने किम परायणम, माया में फंसा हुआ मनुष्य प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी, क्लेश युक्त हो जाएगा महाराज, और स्वभाव कैसा हो जाएगा, प्रवृत्ति कैसे हो जाएगी, आसुरी प्रवृत्ति जीव की महाराज कलिकाल में हो जाएगी। बोले वांगे भैराम। श्रेषाम पावनाम च पावनम कृष्णम प्राप्ति करम शाश्वत साधनम। क्या कहा? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तब अधुना। केवल कृष्ण की ही शरणागति लेने से ये माया रूपी शिकारी इस जीव का पीछा करना छोड़ेगी। बोले वांगे भैराम। ये जो भागवत की कथा है महाराज, ये है क्या, इसको सुनने से क्या होता है, क्यों भागवत की कथा सुननी चाहिए, क्यों भागवत की कथा का आश्रय लेना चाहिए? क्या कहा? बोला महाराज, ये जो भागवत है कोई साधारण ग्रंथ नहीं, भगवान का ही स्वरूप भागवत में विराजता है। बोले वांगे भैलाल। और भागवत की कथा साधारण मिल जाए ऐसा भी संभव नहीं है। भागवत की कथा साधारण मिलती नहीं, और बार बार कथा सुनने को मिले तो समझ लीजिए भगवान हमारी रक्षा करते हैं, भगवान चाहते हैं कि हमारा महाराज कल्याण हो। बोले वांके भैलाल। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। क्या कहा महाराज? अरे ये जो भागवत की कथा है ना, ये कोई साधारण नहीं मिलती है महाराज। भागवत की कथा भवेत जन्मांतर पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म के पुण्य नहीं महाराज, कई जन्मों के पुण्यों का जब संग्रह हो जाए और वो पुण्य ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि हमें भगवान की कृपा हमारे ऊपर महाराज होनी चाहिए, तब जाके ये भागवत की कथा प्राप्त होती है। बोले वांगे भैलाल। बार बार भगवान ने अपनाए, बार बार अपनी शरण में ले तो प्रभु प्रेमियों समझ लेना चाहिए ये भगवान की इच्छा है, भगवान ही ऐसा चाहते हैं कि हमें मने चाहते हैं मेरे गोविंद कि अति शीघ्र हमारा परम कल्याण हो। बोले वांगे हरिनाम। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवता सत्र समागमन। अरे शौनकादि ऋषियों, ये जो भागवत की कथा है इसको सुन लेने मात्र से परीक्षित महाराज का 7 दिन में परम कल्याण हो गया था। बोले वांगे हरिलाल। ये महाराज साधारण नहीं है, बड़ा ही एक प्रेरक प्रसंग आपको महाराज सुनाते हैं। लोक विग्रह मुक्तस्या नारदस्या स्थिरस्य च विधि श्रवणे कुतः प्रीति संयोगा कुत्र तई सह। क्या कहा महाराज? बोला ये जो भागवत की कथा है इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और ये जो भागवत की कथा है ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसे श्रवण करवाया था।
सनक सनंदन सनत कुमार ने दिव्य ज्ञान भागवत के रूप में नारद जी को दिया था। बोले बांके भरिलाल। अत्र कीर्तिष्यामि भक्ति युक्त कथानकम् शुकेन ममेत प्रोक्ताहारः शिष्यम विचार्य च। क्या कहा महाराज? एक बार क्या हुआ, ये जो नारद है चिंता आतुर होकर त्रिकालदर्शी है महाराज। एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषो अमलः तत्संगार्थम समायाता दृष्टु तत्र नारदम। क्या हुआ महाराज? एक बार की बात है, नारद जो है मृत्यु लोक पर भ्रमण करने लगे। किस लिए? ये जानने के लिए कि नाना प्रकार के तीर्थ पृथ्वी पर विराजते हैं महाराज। तीर्थ का भाव कैसा? जो मनुष्य का कल्याण करे, मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करे, मोक्ष दे, तीर्थ का ये नियम रहता है। और इसलिए महाराज कि इस पृथ्वी के ऊपर स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो उस का आनंद मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद जो है महाराज कहाँ भ्रमण करने लगे? पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने लगे। बोले बांके हरिलाल। सर्वोत्तम लोग समझकर नारद जी का आगमन महाराज पृथ्वी के ऊपर हुआ। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम मिति। इस धरा देवी को महाराज, इस पृथ्वी को उत्तम लोग जानकर नारद जो हैं भ्रमण करने लगे, नाना प्रकार के तीर्थों पर गए महाराज। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, नाना प्रकार के तीर्थों का यात्रा नारद जी महाराज ने किया। बोले बांके भरिलाल। मंदा सुमंदतयो मंद भाग्या अयरूपताः। जैसे महाराज नारद ने तीर्थों का भ्रमण किया और कैसी स्थिति नारद ने देखी महाराज। पाखंड निरताः संतो विरक्ता सपरिग्रह। कैसा दृश्य महाराज आज नारद जी ने देखा? पाखंड निरताः, पाखंडी बढ़ गए। संत संतो विरक्ताः सपरिग्रह। संत संत नहीं रहे। संत दिखने में तो संत हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम को अपनाए हुए हैं। ऐसी स्थिति देखिए महाराज। और कैसी विकट स्थिति। ना योगी नैव सिद्धो बाना ज्ञानी सतक्रियो नरः। और कैसी स्थिति देखी। ना योगी नैव सिद्धो नावा ज्ञानी सतक्रियो नरः। माने ज्ञानी मनुष्य कम हो गए हैं, अज्ञान बढ़ गया है। और पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य और पापों के प्रभाव से जीव को बार बार जन्मना पड़ता है महाराज। बार बार अधोगति में जाना पड़ता है। बार बार जन्मता है, बार बार मरता है और महाराज कष्टों का भोग जीव कर रहा है। बोले बांके भरिलाल।